नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लश्कर-ए-तैयबा ने उड़ाने की धमकी, स्टेशन पर सुरक्षा की खुल रही पोल। पल्लू के पास सड़क हादसा, पुजारी सुरेंद्र सेवक और श्याम भक्त गिरधारी खदरिया की मौत। ईट भट्टे पर हड़ताल, मंगलवार को मजदूर करेंगे चक्का-जाम, मजदूरी नहीं बढ़ने से है खफा। सरे बाजार दुकान में घुसा ट्रॉला, मौके पर पहुंची पुलिस, फरार हुआ ट्रॉला चालक। अब समाचार विस्तार से। भले ही लश्कर-ए-तैयबा के नाम पर किसी ने शरारत का परिचय दिया हो, लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था किसी मजाक से कम नहीं। अगर इस बात पर भरोसा नहीं तो आप खुद हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर घूमकर आ जाइए। स्टेशन पर खाकी वर्दीधारी तो ढूंढने से भी नजर नहीं आए। अब आप ही बताएं, ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? जिस स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो, धमकी भी किसी एरे गैरे की तरफ से नहीं, दुनिया के खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से मिली है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर धमकियों से कोई असर नहीं पड़ता। इसका प्रमाण है कि शुक्रवार को स्टेशन पर एक भी खाकी वर्दीधारी जवान नजर नहीं आया। प्रत्येक यात्री से लेकर रेलकर्मी भगवान भरोसे नजर आए। शाम करीब 4:30 बजे से 5:30 बजे तक मीडिया कर्मी स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। सोचा कि आतंकवादी संगठन की धमकी के बाद वहां चप्पे चप्पी पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे, लेकिन वहां पर कुछ नजर नहीं आया। बाकी दिनों की तरह स्टेशन भगवान भरोसे नजर आया। जब मीडिया की टीम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी, उसी वक्त भटिंडा अनूपगढ़ पैसेंजर ट्रेन पहुंची। पत्रकारों ने सोचा कि आखिर अब सुरक्षा बल हरकत में आएगा, लेकिन कुछ नहीं। टिकट चेकर जरूर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते मिले। उन्होंने टिकट की चेकिंग की, लेकिन सामान को जांचने वहां कोई नहीं था। जब यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने भी व्यवस्था पर नाखुशी जताई। यात्री बबलू सोनी का कहना था कि सोचा था कि स्टेशन पर व्यवस्था चाक चौबंद होगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ राम भरोसे है। आज हमने अभी सुबह अखबार में पढ़ा था, तो वो भाई बम बुम उड़ाने की स्टेशन के अंदर, तो अभी हम आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं यहाँ स्टेशन के ऊपर। तो हमें तो कोई यहाँ कोई सुरक्षा वगैरह दिखी नहीं, कोई ना कोई यहाँ कोई चेकिंग वगैरह है, ना कोई पुलिस वाले हैं। एक गेट वो साथ वाला वो भी खुला पड़ा है और एक वो दूसरा है जो निकलने वाला है वो। तो ऐसे कोई सुविधा हमारे को तो यहाँ दिखी नहीं, कोई भी पुलिस वालों की सिक्योरिटी वगैरह और कोई किसी प्रकार की कुछ भी नहीं है। ये सूचना मिली थी ये प्लेटफॉर्म को उड़ाने वाले हैं, और जब भी ये चाहा तो देखा अभी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं था, और जो भी हुआ देखने के बाद में ये पता लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई पुलिस वाले की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा कोई नहीं है। यहाँ पे यात्री वैसे ही हैं जैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। जब इस संबंध में स्काई चैनल ने आरपीएस यानी रेलवे सुरक्षा बल के चौकी प्रभारी जगदीश प्रसाद से बात की तो उन्होंने स्टेशन पर व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात कही। 12/4 को मंडल कार्यालय से हमारे कंट्रोल से सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सूचना प्राप्त हुई थी कि फिरोजपुर मंडल में मंडल प्रबंधक को एक पत्र मिला है जिसमें धमकी दी गई है कि राजस्थान के कई स्टेशनों को बम से उड़ाया जाएगा, जिसमें गंगानगर, अलवर ये प्रमुख बताया गया, जयपुर वगैरह। तो उसके तहत हमें भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश प्राप्त हुए, जिनके तहत हमने अपना मेन गेट पर 24 घंटे स्टाफ तैनात किया हुआ है। प्लेटफॉर्म में गश्त के लिए स्टाफ लगाया हुआ है, यार्ड में भी लगाया हुआ है। इसके अलावा इन सबको सुपरविजन के लिए एक अधिकारी की भी राउंड द क्लॉक तैनाती की गई है। स्टेशन के मेन गेट पर मशीन खराब होने की बात बताई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ देर के लिए खराबी आई थी, लेकिन बाद में व्यवस्था सुचारू हो गई थी। वर्किंग में वो दोपहर में मैं चेक किया था, उसमें सर्किट एक निकल गया था, वो ठीक करवा दिया गया। जब उन्हें बताया गया कि स्टेशन पर तो कोई सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया, आखिर कहां है सुरक्षा कर्मी, तो उन्होंने कहा कि हैं तो सब के सब, लेकिन गाड़ी चेक करने चले गए होंगे, आ जाएंगे।
हाँ, वो गश्त पे गाड़ी चेक करने चला गया होगा तो वापस आ जाता है फिर। आखिर में आरपीएस के प्रभारी जगदीश प्रसाद ने कहा कि उन्होंने खुद जीआरपी चौकी प्रभारी सुभाष चंद्र के साथ मीटिंग की है। उन्होंने भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मॉर्निंग में सुबह 11:15 बजे से 11:30 पौने 12 बजे तक SHO जीआरपी श्री सुभाष चंद्र के साथ भी मैंने मीटिंग की थी। उन्होंने भी मतलब पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था। कुल मिलाकर हर धमकी को हल्के में लेना कभी भारी पड़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी आतंककारी संगठन की ओर से स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली हो, लेकिन स्टेशन पर सुरक्षा का इस तरह माहौल उड़ना यात्रियों सहित दुकानदारों और रेल कर्मियों के लिए चिंता का विषय है। जरूरत इस बात की है कि आरपीएफ और जीआरपी इन मसलों को लेकर गंभीरता दिखाए और कागजी सुरक्षा की जगह जमीनी स्तर पर कुछ प्रयास करे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। खासकर हाईवे पर रफ्तार तेज होने के कारण हादसों की संख्या बढ़ रही है और मरने वालों की तादाद भी। गुरुवार रात पल्लू के पास ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में गुरुसर धाम के पुजारी सुरेंद्र सेवक और श्याम भक्त गिरधारी लाल खदरिया शामिल हैं। हादसों के बीच मौत का तांडव जारी है। हाईवे हादसों के लिए कुख्यात है। औसतन प्रतिदिन एक हादसा हो रहा है और मरने वालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार रात पल्लू टोल नाका के पास ट्रक के साथ टक्कर में बोलेरो में सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसे के साथ ही ट्रक चालक फरार हो गया। हनुमानगढ़ टाउन के व्यापारी और श्याम भक्त अरुण कुमार अग्रवाल अपने बेटे श्यामलाल, गुरुसर धाम के पुजारी सुरेंद्र सेवक, गिरधारी लाल खदरिया सहित खाटू धाम गए हुए थे। वहां से उन्होंने सालासर में बालाजी और सरदार शहर में इच्छापूर्ण बालाजी के दर्शन किए। वापसी के दौरान जब वे पल्लू में टोलनाका के पास आए तो एक ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। गुरुसर धाम के पुजारी सुरेंद्र सेवक की तत्काल मौत हो गई, जबकि गिरधारी लाल को बीकानेर रेफर किया गया। बाद में उनकी भी मौत हो गई। वहीं अरुण अग्रवाल, श्यामलाल और नितिन आदि घायल हो गए। घायल नितिन राजकीय जिला अस्पताल टाउन में उपचाराधीन है। तो जाते खाटू जी गए थे, खाटू से सालासर से इच्छापूर्ण बालाजी सरदार सर पल्लू टोलना के बाद एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी किस चीज़ में गए थे आप? गाड़ी ले गया था मेरी। आपकी गाड़ी थी? हाँ। चला कौन रहा था? मैं चला रहा था। कौन कौन लोग गए थे? 2 गाड़ियाँ लेके गए थे। मेरी पूरी फैमिली थी और गुरुसर मंदिर से पुजारी जी थे। एक अरुण जी अग्रवाल के बेटा था, वो आप थे। एक गिरधारी जी थे खदरिया जी, एक इंद्र जी कटारिया थे और गुरुसर मंदिर से पुजारी जी के भाई और उनके मिसेज भी थे। ट्रक वाले ने एक साइड में ला के मारी गाड़ी में, एक साइड में गाड़ी पलट गई थी। ईंट भट्टा मजदूरों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बार बार मजदूरी बढ़ाने की मांग के बावजूद सफलता नहीं मिलने से खफा मजदूरों ने शुक्रवार से हड़ताल की घोषणा कर दी। वे शनिवार को कलेक्टर से मिलेंगे और फिर मंगलवार को चक्काजाम करने के लिए मजबूर होंगे। पूर्व घोषणा के अनुरूप ईंट भट्टा मजदूर यूनियनों से जुड़े मजदूर हड़ताल पर उतर आए। उन्होंने शुक्रवार को ईंट भट्टों पर कामकाज का बहिष्कार किया। भट्टा मालिकों के खिलाफ नारेबाजी की और मजदूरी नहीं बढ़ाने पर आर पार का संघर्ष करने की बात कही। भट्टा यूनियन से जुड़े नेताओं ने भट्टा संचालकों पर प्रहार किया। सीटू नेता बलदेव मक्कासर, नसीब खान और अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष रविंद्र बावरी ने कहा कि भट्टा संचालकों ने उनके साथ धोखा किया है। बलदेव मक्कासर ने भट्टा मजदूरों के संघर्ष का इतिहास बताया कि किस तरह पहले वे संघर्ष कर मजदूरी बढ़ाने के लिए मालिकों को मजबूर करते थे। वो यूनियन जाएगा उसको बुला के दफ्तर के अंदर भी करती है पर हम तरीका डेली है 1500 रुपया जाता है इतना मजदूरी का। यूनियन वाले खराब कर दे, मीटिंग की लड़ जाएगा, रेट आऊगा जरा दे देंगे पर कई सत्ते दे भी दिमाग किया तो रेट आ जाता है। जनवरी तो लगे असी 27 जनवरी
पीली बंगा सारे साथी इकट्ठे हुए एसडीएम ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਾਮਸਰ 3 ਨੂੰ ਟਿੱਬੀ और 4 फरवरी ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਖੇਡ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਦੇਖੇ ਦੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ 10 ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜੇ ਅੱਧੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿਣ। श्रमिक नेता नसीब खान ने अपने ठेठ अंदाज में मजदूर एकता का आह्वान किया। उन्होंने प्रशासन पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि यह मामला आज का नहीं है, कई दिनों से चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। खास बात है कि सारी बात कहने के बाद नसीब खान ने मजदूरों से मुखातिब होकर पूछा कि क्या उनकी बात सबकी समझ में आ रही है। उन्होंने प्रशासन भी हेलो थे कौन हो कहाँ से आए हो वह तो सठा हमारा मामा ताया का छोड़ा था तो वह रिश्तेदारी ढूंढ लेता है। प्रशासन को इस तरह से दबाव डाल के 4 महीनों से आपको भी परेशान आपका लीडर को भी परेशान किया है। दूसरा आप कौन आदमी परेशान हो कभी भी हमारे लीडर ने आपको इतला दे दिया कि हनुमानगढ़ पहुंचो तो पत्थर वाले को पेट में भूख और जलाई निकासी और वह गुना जितने भी काम करता है उनको भूख नहीं है क्या। एक बात पूछूं आपसे हमारी भाषा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष रविंद्र बावरी ने कहा कि शुक्रवार को बैठक में निर्णय किया गया है कि मजदूर अब हड़ताल पर रहेंगे। भट्टा संचालक ईंटों की दर बढ़ाकर बेच रहे हैं, लेकिन मजदूरों को देने के लिए उनके पास नियत नहीं है। हमारे ईंट भट्टा जो मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर के ईंट भट्टा पर मीटिंग हुई जिसमें सीटू यूनियन राजस्थान अंबेडकर ईंट भट्टा मजदूर यूनियन जिसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ सब इकट्ठे हुए और हज़ारों की तादाद में मजदूर साथी इकट्ठे हुए। हमारी मुख्य मांग चल रही थी कि मजदूरों की मजदूरी दरें बढ़ाई जावे। इस चीज़ का हर साल मांग पत्र सौंपा जाता है और जो श्रम अधिकारी है वह बैठ करके त्रिपक्षीय वार्ता करवाता है और मजदूरों की मजदूरी दरें तय कर दी जाती है। लेकिन अब की बार ईंट भट्टा मालिकों ने यह घोषणा कर रखी है कि भाई हम मजदूरी दरें बढ़ाएंगे नहीं, जबकि पिछले वर्ष से ज़्यादा महंगी ईंटें ये बेच रहे हैं और मजदूरों को मजदूरी देने से ये मना कर रहे हैं। इसी बात का मजदूरों में पूरा रोष है और मजदूरों ने आज बैठ करके मीटिंग ली और उन्होंने ये निर्णय किया है कि आज से भट्टों पर ना तो पत्थर ईंट की थपाई की जाएगी, ना निकासी की जाएगी, ना जलाई की जाएगी। प्रधान रविंद्र बावरी ने कहा कि शनिवार को भी सभी यूनियनों के प्रतिनिधि लाल चौक पर एकत्रित होंगे और वहां से जुलूस के रूप में कलेक्टर को ज्ञापन देने जाएंगे। बात बन गई तो ठीक, वरना मंगलवार को वे चक्का जाम करेंगे। सभी मजदूर जो हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे पूरे भट्टों पे राउंड लगा करके पूरे भट्टों का कार्य बंद करवा दिया है और 11 बजे कल लाल चौक पे इकट्ठा होंगे सारे मजदूर साथी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे करके मांग की जाएगी कि मजदूरी दरें जो लागू की जावें। अगर सोमवार तक हमारी बात नहीं करवाई गई, ना हमारी बात पे गौर किया गया, तो सीटू यूनियन व अंबेडकर यूनियन ने फैसला किया है कि मंगलवार से चक्का जाम किया जाएगा। रविंद्र बावरी ने भट्टा संचालकों पर मजदूरों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भट्टा संचालकों ने मजदूरों की सभा में आकर घोषणा की थी, लेकिन अब वे मजदूरी बढ़ाने से पलट रहे हैं। यह उन्हें काफी महंगा पड़ेगा। जो 15 से पहले बैठक समझौता वार्ता हुई थी, इसमें जो ईंट भट्टा एसोसिएशन के जो जिला अध्यक्ष हैं मुकेश डूडी जी व सोन सिंह जी ने मजदूरों में आकर के यह घोषणा की थी, भाई पहले गंगानगर का रेट तय होता है, उसके बाद में जो 11 रुपये फालतू हनुमानगढ़ दिए जाते हैं वो हम दे देंगे, 15 तारीख को निश्चित दे देंगे। अगर गंगानगर रेट तय नहीं भी होता है तो भी हम
रेट लागू कर देंगे, लेकिन उन्होंने भरोसा दे करके यह मजदूरों के साथ धोखा किया है और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। कहने को तो हनुमानगढ़ शहर में भारी वाहनों के लिए नो एंट्री है, लेकिन भारी वाहन शहर में बेखौफ आते जाते हैं। शुक्रवार तड़के बेकाबू एक ट्रॉला भगत सिंह चौक के पास एक दुकान में जा घुसा। इससे दुकानों में भारी नुकसान हुआ। चालक तत्काल फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी। शहर की यातायात व्यवस्था कारगर नहीं है। भारी वाहन चालकों का खौफ पूरी तरह है। वैसे तो शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है, लेकिन वाहन चालक नियमों को ठेंगा दिखाने में माहिर हैं। उन्हें नियमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार तड़के भगत सिंह चौक से होकर बस स्टैंड जाते वक्त एक ट्रॉला बेकाबू होकर भद्रा पान भंडार में जा घुसा। इससे दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पास में स्थित सतगुरु बूट हाउस में भी अफरा तफरी मच गई। गनीमत है कि सुबह का वक्त था और दुकानें बंद थीं, वरना जान का भी नुकसान संभव था। हादसा होते ही ट्रॉला चालक फरार हो गया। आसपास के लोगों ने संबंधित दुकानदारों को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी और यातायात थाना इंचार्ज दर्शन सिंह मेजावता मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखी। दुकानदारों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाया। इसमें ऐसा भी होता साहब, जैसे दुकान मालिक आया है, अब उसको धमकाना है, उसको भगाना है। आप तो आपके साथ हो, अभी हम दुकान मालिक हैं, अभी दुकान देखने के लिए आए हैं, आपके ऐसा ही साहब नहीं हो जाएगी। एक बार अपने साइड में हो जाओ। हमारा कहने का मतलब ये है, चलो जो भी बात है। एक तो सर ये इसमें ऐसा है, आप ये ऐसा है ना, जैसे गार्डर वगैरह लगने चाहिए दोनों साइड में, सतगुरु प्रसाद उसमें ऐसा सर पहले गार्डर लगे हुए थे। कल तो सर अपन शनिवार को आपको ऐसा अच्छा से मिला गार्डर लगवाने के बाद दुकानदारों ने सीधे तौर पर पुलिस और नगर परिषद पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सड़कें बदहाल हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं, पुलिसकर्मी वसूली में व्यस्त रहते हैं, कानून की पालना को लेकर वे गंभीर नहीं, इसलिए हादसे हो रहे हैं। आज जो ये हादसा जो हुआ है, इसके अंदर पुलिस प्रशासन की नाकामी साबित होती है, और दूसरा जो है ये नगर परिषद है, इसकी भी नाकामी साबित होती है। क्योंकि ये हादसा जो हुआ है, ये सड़कें एक तो ख़राब होने की वजह से हुआ है, और दूसरा जो है ये डिफेंस रोड है, और इसके ऊपर जो ये ट्राले वगैरह बड़े व्हीकल जो है ये नहीं चलने चाहिए, जो ये दिन रात सुबह से लेकर और शाम तक चलते रहते हैं। पुलिस इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, पुलिस अपनी वसूली में लगी रहती है, जो कि ये गलत है, और इसका जो है समाधान होना चाहिए। ये जो सड़कें जितनी भी हैं, जो ये
बाजार की रोड है, इनके ऊपर हैवी व्हीकल जो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इनका मतलब सतीपुरा से ही मतलब इसको नो एंट्री जोन बनाया हुआ है पहले से, लेकिन पुलिस इसके ऊपर नो एंट्री जोन बनाने के बावजूद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं करती है। सारा काम पैसे ले दे के जो है ढिलाई से जो है सबको भेज रही है। ट्रक जो है हैवी व्हीकल है, ओवरलोड जो है, ये सब जो है धनाधन बाजार में घूमते हैं, जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ है। और इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और यदि ये होता दोपहर का या सुबह शाम का टाइम तो काफ़ी जान माल का नुकसान हो सकता था। भद्रा पान भंडार और सदगुरु बूट हाउस में करीब 5 लाख रुपए नुकसान की आशंका है। इससे दुकानदारों में काफी रोष नजर आया। उनका कहना था कि आखिर इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है। माल का जो है कम से कम भी 5-7 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ है। ये जो भद्रा पान भंडार जो है, इसकी दुकान जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये सतगुरु बूट हाउस है, ये भी बिल्कुल दुकान ख़त्म हो गई है। माल मूल जो है सारा ये जो है अस्त व्यस्त हो गया, सारा माल जो है ख़राब हो गया है। 3-4 जो है फ्रिज टूट गए हैं, काउंटर है वो टूट गए हैं। और ये जो है जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का काफ़ी नुकसान हो गया। दुकानदारों ने कहा कि पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिसकर्मी आए और चले गए। बाद में व्यवस्था सुधारने की जहमत किसी ने भी नहीं उठाई। के हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इसकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो है ये जरूरत है इसके ऊपर शीघ्र मतलब ध्यान देके प्रशासन को मतलब जो है सारी व्यवस्था को, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराए। दुकानदार सतगुरु प्रसाद ने कहा कि पुलिस ने फिर भरोसा दिलाया है, अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे व्यापारियों के साथ मिलकर चक्का जाम करेंगे। व्यापारियों ने यदि समय रहते इसका मतलब समाधान नहीं किया 2-4 दिनों में, तो सारा मतलब बाजार जो है सब व्यापार मंडल वगैरह सभी इकट्ठा करके उनका समर्थन लेके और जो है मतलब धरना प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। इन तमाम घटनाक्रम के बीच पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रोला को वहां से हटवाया। बर्बादी देखकर पुलिसकर्मी भी चिंतित नजर आए। ट्रोला घुसने से दुकान पूरी तरह तहस नहस हो चुकी थी। जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी के मुताबिक नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घटना की पड़ताल की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। आज सवेरे करीब 4:30 बजे के लगभग ट्रोला जो भगत सिंह चौक से बाजार की तरफ आया है और अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। ड्राइवर के संभवतः चोट आई है, क्योंकि खिड़की पर फूल लगा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस आई है, मौके की व्यवस्था करा के वहाँ से हटवाया। जांच की जा रही है सब क्यों और कैसे हुआ। जब उनसे पूछा गया कि आखिर बार बार होते हादसों को रोकने के लिए पुलिस क्या प्रयास करेगी, तो थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने कहा कि भारी वाहनों को रोकने के लिए बड़े गार्डर लगवाए जाएंगे, ताकि इस तरह हादसों से निजात मिल सके। हमारा विचार ये है कि मीटिंग करके इस बाजार के लिए गार्डर लगवा दिए जाए, ताकि बड़ा वाहन इस बाजार में नहीं घुसे। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से किसानों के साथ साथ मजदूर वर्ग भी परेशान है। जंक्शन मंडी में तोला यूनियन के सदस्यों ने अपनी पीड़ा जताई। उनका कहना है कि एफसीआई खरीद शुरू नहीं कर रही, ऐसे में वे खाली बैठे हैं। जंक्शन धान मंडी में चारों तरफ गेहूं के ढेर लगे हैं। किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी में पिछले 5-6 दिनों से अनाज लेकर बैठे हैं, लेकिन खरीद शुरू नहीं हो रही। ऐसे में उनकी परेशानी तब और बढ़ जाती है जब मौसम की बेरुखी झेलनी पड़ती है। वहीं तोला यूनियन के सतपाल दामड़ी का कहना है कि सरकार खरीद शुरू नहीं कर रही और मजदूरी के लिए बाहर से आए मजदूर खाली बैठे हैं। ऐसे में उनकी समस्या बढ़ गई है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि जल्द सरकारी खरीद शुरू हो, ताकि उनकी मजदूरी भी शुरू हो जाए। अभी तक जी कणक नहीं उठाई जा रही है। कितने दिन से बैठे? 6 दिन से बैठे हैं। हम तो खेतीबाड़ी करके और यहाँ माल लेके आने वाले हैं। ਦੱਸਿਆ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਨਾ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਮੇਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਉਹ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਹੋਰ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ। एफसी की जो खरीद है
वो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई चालू नहीं करी है। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो बेले बैठे हैं। जो किसान है 6 दिन हो गए आज, उनको कोई मतलब ये नहीं हो रहा है अभी कोई खरीद चालू कर, कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है। जो टाउन है टाउन के अंदर है जो अन्य मंडियों में खरीद चालू हो चुकी है। मेरा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी खरीद चालू करें और किसानों को परेशान ना करें। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नई दिल्ली की रिचफील्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की आज डीलर्स मीटिंग हुई। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारियों ने रिच लाइट बिस्किट को लॉन्च किया व इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। होटल रॉयल पैराडाइज में शुक्रवार को रिचफील्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी डीलर्स की बैठक का आयोजन हुआ। इस मौके पर कंपनी द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों पर चर्चा के साथ ही कंपनी के नए उत्पाद रिच लाइट बिस्किट की भी लॉन्चिंग की गई। रिचफील्ड के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स अरुण सहगल ने उपस्थित सभी डीलर्स को बिस्किट की विशेषताओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि अभी रिचफील्ड कंपनी के 30 उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं निकट भविष्य में 80 उत्पाद बाजार में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बिस्किट इंडस्ट्री में एंट्री ली है और हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट बिस्किट बनाते हैं और कंपनी ने पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मार्केट के अंदर और ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जिसने 3 महीने के अंदर अपनी 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है और इसी वजह से हम लोग इस महीने से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 3 गुना कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्शन अब शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।